वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 28 फरवरी 2021 और 28 फरवरी 2021 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की? तो महिला सशक्तिकरण योजना आपके महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ग्रामीण महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की। इसे 8 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। योजना के तहत स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के काम को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे और पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। ग्राम स्तर पर महिला सेल के जो सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अब यह योजना आपके महाराष्ट्र में शुरू होगी, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें आपकी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओमेगा सी की किस देश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? तो ओमेगा सी की किस देश में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में ओमेगा सी की इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। विनिर्माण इकाई की स्थापना बांग्लादेश के ढाका के पास 100 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। यह किसी भी भारतीय कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहला इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रोजेक्ट है। परियोजना एक आधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा होगी और इसमें 2 और 3 पहिया और इलेक्ट्रिक साइकिल के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ईमानदया पोर्टल लॉन्च किया? तो ईमानदया पोर्टल नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस पोर्टल को क्या किया, लॉन्च किया। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने 1,34,758 AWW मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय के निर्बाध कागज रहित हस्तांतरण के लिए ईमानदया पोर्टल को लॉन्च किया। महिला और बाल विकास विभाग ने THR की गुणवत्ता में सुधार के लिए CFTRI केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ एक तकनीकी सहयोग में भी प्रवेश किया। अब यह पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च होगा, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30, राज्यसभा सीटें 21, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 5T मंत्र और मिशन शक्ति कार्यक्रमों की पहल की? 5T मंत्र और मिशन शक्ति कार्यक्रम की पहल उड़ीसा राज्य ने की। ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 फरवरी को पहल की। टेक होम राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए नए कदम मो छठुआ ऐप, 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच ई कलिका, एक व्यापक वेब आधारित प्रणाली मो शिशु पोर्टल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मुख्य विकास अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने मुख्य विकास अधिकारी के रूप में ब्रूनो कैरास्को को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी ब्रूनो कैरास्को। एशिया विकास बैंक ने अपने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक और समवर्ती मुख्य विकास अधिकारी के रूप में ब्रूनो कैरास्को को नियुक्त किया है। कैरास्को ने 23 से अधिक वर्षों तक एशिया विकास बैंक में काम किया है और वह हाल ही में एशिया विकास बैंक के शासक विषयगत समूह के प्रमुख थे। कैरास्को ने प्रोजेक्ट सर्विस के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भी काम किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार किया? तो वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का जो विस्तार है वो किस राज्य में किया? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में छोटे व्यवसायों को कौशल और दक्षताएं प्रदान करने के लिए आगरा में एक नई ई संस्थान की शुरुआत करके वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार किया है। नए ई संस्थान के साथ वॉलमार्ट पूरे देश में 50,000 MSME को सशक्त बनाने के लिए अपने वृद्धि आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। वॉलमार्ट ने अक्टूबर में हरियाणा में अपना पहला वृद्धि ई संस्थान खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा यूसुफ पठान ने की। ऑप्शन ए, यूसुफ पठान। भारत के जो ऑलराउंडर है यूसुफ पठान, इन्होंने 26 फरवरी को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2007 और 2012 के बीच भारत के लिए 57 एक दिवसीय और 22 T20 खेले। वे 2007 के T20 विश्व कप के साथ साथ 2011 के एक दिवसीय विश्व कप का हिस्सा थे। दोनों ही भारतीय टीम ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीमापुर हवाई अड्डे से किस राज्य की पहली एयर कार्गो सेवा होगी? तो दीमापुर हवाई अड्डे से आपके नागालैंड राज्य की क्या होगी? पहली एयर कार्गो सेवा होगी। ऑप्शन बी, नागालैंड। घरेलू कार्गो संचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह कार्गो सेवा राज्य के कृषक समुदाय को बढ़ावा देगी और देश के अन्य हिस्सों में उनकी उपज का समय पर और कुशल परिवहन सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने न्यूयॉर्क कार्यालय के जो सहायक महासचिव हैं और जो प्रमुख हैं, इसमें लीगिया नोरोन्हा को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए, लीगिया नोरोन्हा। महासचिव जो कौन है संयुक्त राष्ट्र के? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने भारत के लीगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने 2014 से नैरोबी स्थित UNEP के इकोनॉमी डिवीजन के निदेशक के रूप में कार्य किया है। नोरोन्हा साथ ही भारतीय और विकास अर्थशास्त्री सत्य त्रिपाठी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने मिड डे मील योजना के तहत स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया? तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड आपका किस प्रदेश ने जारी किया? ये कि आपका जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिड डे मील योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया और स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया। बच्चों के बीच किसी भी तरह की कमियों का पता लगाने के लिए पूर्ण स्वास्थ्य संबंधी वितरण के साथ एक फॉर्म भरने के बाद 5 से 12 वर्ष के आयु के जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशाखापट्टनम में नौसेना अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला? तो विशाखापट्टनम में नौसेना अधिकारी के रूप में M गोवर्धन राजू ने पदभार संभाला। ऑप्शन डी, M गोवर्धन राजू। M गोवर्धन राजू NM ने 26 फरवरी को विशाखापट्टनम में नौसेना बेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में कमोडोर संजीव कुमार से नौसेना अधिकारी रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 1 जुलाई 1989 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था और वह नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। वे 2014 में नौसेना पदक डिवोशन टू ड्यूटी के प्राप्त करता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेमा दास किस राज्य की पुलिस उपाधीक्षक बनी? तो हेमा दास किस राज्य की पुलिस उपाधीक्षक बनी? ऑप्शन सी, असम। असम राज्य की हेमा दास पुलिस उपाधीक्षक बनी। स्प्रिंटर हेमा दास को 26 फरवरी को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में असम पुलिस की उपाधीक्षक के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने 2018 के एशिया खेलों में महिलाओं के 400 मीटर में रजत पदक जीता था और स्वर्ण जीतने वाली महिलाओं के 400 मीटर रिले और जकार्ता में
चतुर्भुज आयोजन में 400 मीटर रिले चौकड़ी का हिस्सा थीं। उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी नियुक्ति असम में हुई है, तो असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लौटने वाले प्रवासियों के लिए RT-PCR परीक्षण निःशुल्क किए जाएंगे? तो ऐसे लोग जो प्रवासी हैं जो राज्य में लौटेंगे उनके लिए RT-PCR परीक्षण निःशुल्क किए जाएंगे। तो ये केरल में किए जाएंगे। ऑप्शन बी केरल। केरल ने इस तरह का निर्देश इस तथ्य के आधार पर जारी किया कि राज्य में फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 मामलों में 31% की वृद्धि हुई थी और देश में 16 राज्यों में फैली कोविड-19 की दूसरी लहर की संभावना है। अब यह जो परीक्षण है आपका केरल सरकार ने जारी किया, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 19 और राज्यसभा सीटें 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च हुआ? तो गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन आपका गांधीनगर में लॉन्च हुआ। ऑप्शन डी गांधीनगर। गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, इन्होंने 26 फरवरी को गांधीनगर में गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ऐप में 5 अलग अलग खंड होंगे जिसमें 27 विभागों के लिए बजटीय आवंटन, बजट पर प्रकाश डाला जाना, वित्त मंत्री का भाषण, बजट के महत्वपूर्ण पहलू और इसके समाचार कवरेज शामिल होंगे। बजट प्रकाशन ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, अतः सरकार सामग्री का केवल 20% ही प्रिंट करेगी। अब यह जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है गुजरात में लॉन्च हुई, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33, आपकी लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया? तो पारंपरिक लालटेन त्यौहार आपका चीन ने मनाया। ऑप्शन ए चीन। ये त्यौहार पहले चीनी चंद्रमा के 15वें दिन मनाया जाता है। चीन ने 12 फरवरी को ल्यूनार न्यू ईयर द ऑक्स की शुरुआत की। लालटेन महोत्सव पारंपरिक रूप से चीनी नववर्ष के अंत को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु रविदास जयंती आपकी 27 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन सी 27 फरवरी। भक्ति आंदोलन के संत गुरु रविदास जाति व्यवस्था के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। वह कबीरदास के समकालीन थे और मीराबाई रविदास की शिष्या थीं। सिख धर्म में उनके महत्व को इस तथ्य के निरूपित किया जाता है कि उनकी 40 कविताओं को पवित्र आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया टॉप फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इंडिया टॉप फेयर 2021 का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। 4 दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों और डिजाइनरों सहित सभी हितधारकों को एक आभासी मंच पर एक साथ लाना है। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। मेला 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 फरवरी को नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी से 14 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट को संबोधित किया? तो इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट को किसने संबोधित किया? ये संबोधित किया आपका हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में भारत समग्र रूप से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र होगा।
नागरिक उड्डयन के सचिव प्रदीप सिंह खारोला ने बताया कि एयरक्राफ्ट लीजिंग उड्डयन मूल्य श्रृंखला का सबसे लाभदायक खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया गया? तो अट्टुकल पोंगला उत्सव आपका केरल राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए केरल। पोंगला तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है और महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। हर साल लगभग 20 लाख भक्त उत्सव में भाग लेते हैं। पोंगला, जिसका अर्थ है उबालना, एक रस्म है जिसमें महिलाएं मीठे पायरस तैयार करती हैं और देवी को अर्पित करती हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।